नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन लगभग हर शिफ्ट में। तो मैंने कहा कि इसकी एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊं। तो आज आप इतने ही करके चले जाना, क्योंकि इसमें ही सब है। मैंने बहुत सारे अनुच्छेद लिए हैं, बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना ताकि याद हो जाए, और बाकी याद कराने की गारंटी मैं भी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये है 169 में, 169। अब यहाँ से हम 6 अनुच्छेद और याद करते हैं, 6 अनुच्छेद और याद करते हैं। दोस्तों, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि मैंने बोला था कि संसद किससे मिलकर बनती है? तो आपने बोला था कि संसद किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में बोला है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के बाद क्या आता है? 53। तो 53 की जगह 153 में बोल दिया कि भारत का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। राज्य में जो राज्यपाल रहती है ना, राज्य में राज्यपाल, वो 153 में बोला है। तो 52 में राष्ट्रपति, 52 के बाद 53, मतलब 153 में क्या होगा? आपका राज्यपाल होगा। अब देखिए जरा, अब हम इन अनुच्छेद को याद करते हैं। मैंने कहा संसद किससे मिलकर बनती है? मैंने कहा, यहां देखो आप, मैंने कहा संसद किससे मिलकर बनेगी? संसद, आपने कह दिया संसद मिलकर बनती है, संसद मिलकर बनती है लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से। तो आपको कैसे याद रखना है? बस 79 याद रखना। 79 से ही संसद, 79 में संसद है। और 79 के बाद क्या आता है? 80, क्लॉकवाइज घुमाना है। और 80 के बाद क्या आता है? 81। तो 79 में संसद है, 81 में राज्यसभा है, सॉरी 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। संसद किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो हमें पता ही आर्टिकल 52 में है, तो बस संसद लिख दिया हमने यहाँ। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनती है और क्लॉकवाइज घुमा दिया। संसद 79 में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ये क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो 79, 80, 81 याद हो गए। अब जो राज्य में विधानमंडल रहती है, तो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, ये क्या होती है? राज्य में होती है। तो इसके आर्टिकल को हम कैसे याद रख सकते हैं? इसके आर्टिकल को भी हम बड़ी अच्छे से याद रखते हैं। यहाँ 168 डाल दो, 168, 169 और 170। अब अगर वो पूछे कि आप बताओ विधानमंडल किस आर्टिकल में, तो 168, विधान परिषद किस आर्टिकल में, 169, विधानसभा किस आर्टिकल में, 170। तो ये तीनों 168, 69 और 70 ये भी चलेंगे आपके क्लॉकवाइज, और ये संसद वाला भी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आपका फेवरेट अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। और अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? 6 महीने 6 सप्ताह, 6 महीने 6 सप्ताह ये अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। और साथ में अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद के सदन की बैठक नहीं चल रही है और कोई महत्वपूर्ण कानून लेकर आना है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या बोला है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये याद रखना है आपको, क्योंकि यही पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनमें सिमिलर कैसे देखें? राष्ट्रपति, राज्यपाल। देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और उपराज्यपाल होगा, ये किस में है? आर्टिकल 153 में, 153 में। यहाँ 52, और देखिए ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे? 155, 157, 163, 165। तो आप
100 अगर हटा भी दो तब भी आप 52-53 करते रहना। तो 52 में है राष्ट्रपति, 53 में है उपराष्ट्रपति, 153 सॉरी 52 में है राष्ट्रपति, 153 मतलब 53 में है राज्यपाल, और 53 में क्या आएगा, इधर आर्टिकल 53 में है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिक शक्तिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। तो आर्टिकल 1 इसमें भी बढ़ा दो, 154 में क्या है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, मतलब राज्यपाल जो वहाँ पर राज्य में राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। मैं ये कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये हो गया। और बाकी राष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि 52 में राष्ट्रपति का कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिक शक्ति का प्रमुख होगा, 54 में चुनाव है, 4 से 54 चुनाव, 55 में है निर्वाचक मंडली, और 56 में है कार्यकाल। क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। 57 में पुनर्निर्वाचन मतलब कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में है योग्यता, 59 में है शर्तें, और 60 में है शपथ, और 61 में है महाभियोग। यहाँ से आपको याद रखना है वो है आर्टिकल 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 61 महाभियोग, और कहाँ महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आर्टिकल किस में है, 61 में है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 7 से समानता 7 से 16, 7 से समानता 7 से 16, तो आर्टिकल 16 में बोला गया है। अब देखिए आर्टिकल 16 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 14 में क्या बोला है, 14 में क्या बोला है, आर्टिकल 14 में बोला है कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी कैसे हैं, समान होंगे। आर्टिकल 14 में बोला है। आर्टिकल 15 में क्या बोला है, आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 में बोला है अवसर की समानता, 7 से 16, 7 से समानता। और आर्टिकल 17 में क्या बोला है कि छुआछूत हटाओ, बिल्कुल अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल 17 में बोला है। आ से 18, आ से उपाधि, आर्टिकल 18 में बोला है कि कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते सिवाय किसके, शिक्षा और आर्मी मतलब सेना में सुना होगा आपने लेफ्टिनेंट की उपाधि, और शिक्षा में सुनते ही और कोई डॉक्टर है तो हमारा बेटा इंजीनियर है। और हम क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप भी वर्दी लेने वाले हो। अब देखिए नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 368 संविधान संशोधन, 368 संविधान संशोधन क्या है, 368, 3 दूनी 6, 368, ये क्या है, संविधान संशोधन है। और ये किस भाग में है, तो भाग है 20। और संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद थे। तो आप सबको पता होगा 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। फिर क्या आया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, जब संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में, और 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल से संबंधित है, 52वां अमेंडमेंट 1985 में किया गया। तो ये 10 अनुसूची हो गई। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। अब देखिए राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है, तो यह है आपके आर्टिकल 72 के अंदर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और कितने, देखिए कितने उसमें क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति, प्राणदंड, राहत, माफी, इस तरीके से इसको 5 क्षमादान,
इस तरीके से राष्ट्रपति जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को 5 क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। अगर वो पूछ ले कि कितनी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं तो वो है 5। अब ये 5 ऐसे कैसे याद रखें, तो आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति, और 7 में से 2 घटा दो तो आ गया 5। तो याद रखना कि या तो आपको याद रहे कि जैसे ही क्षमादान आया तो इन दोनों में से एक भी चीज अगर याद आ गई कि क्षमादान की शक्तियां तो 5 है, 5 है। अब अगर उसने पूछ लिया कि क्षमादान की शक्तियां किस आर्टिकल में, आपको पता है कि क्षमादान की शक्तियां 5 हैं। अब आपके पास ऑप्शन आए 71, 72, 73, तो आप इसमें से घटा के देख लेना, जहां भी 5 जाए वो उसी आर्टिकल में है। 111 में है वीटो शक्ति, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति है। 61 में है महाभियोग, और 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर बताएं दोस्तों, और लाइक करके मुझे बहुत सारा प्यार दें ताकि मैं अगली वीडियो तुरंत ला सकूं आपके सामने। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? यह है पंचायत से संबंधित, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? ये है 1992। ठीक है, एक तो हमें ये याद रखना है। इससे पारित लागू कब हुआ? जो 73वां संविधान संशोधन है ये लागू कब हुआ? ये हुआ 24 अप्रैल 1993। पंचायत और नगर पालिका से संबंधित ये अनुच्छेद है। अब आपने देखा 24 अप्रैल क्यों आ रहा है? क्योंकि 24 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। तो पंचायत दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की धारा 371 किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? तो ये देती है नागालैंड को। किसको देती है? नागालैंड को। संविधान के पार्ट 4 में अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया है। और भाग 4 में क्या बताया है? भाग 4 जो कि हमसे पूछा है, यह है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है भाग 4 में। तो देखिए आर्टिकल 40 को क्या बोलते हैं? आर्टिकल 40 को बोलते हैं गांधी आर्टिकल। क्यों? क्योंकि गांधी जी पंचायती राज के समर्थक थे और आर्टिकल 40 में बोला पंचायतों के बारे में ही गया है। तो ये आर्टिकल 40 को गांधी आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 41 में राज्य जो है ना, वो राज्य जो है आपको रोजगार देने की कोशिश करेगा। और आर्टिकल 42 में बोला है कि काम की अनुचित दशा, कि उस दशा में आदमी काम भी कर पाए ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण देने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 43 में बोला है कि आपको निर्वाह मजदूरी भी देगा, मजदूरी भी उचित देगा। तो ये आर्टिकल 40 गांधी आर्टिकल पंचायत से संबंधित है। 41 में रोजगार देगा, 42 में अच्छा सा माहौल देगा जहां काम कर सको, और 42 में बोला, और 43 में मजदूरी के बारे में बताया है। और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया है। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड के बारे में बताया है आर्टिकल 44 में। तो इतने आर्टिकल आपको यहां से याद रखने हैं। देखिए मैंने ये क्यों बोला कि रोजगार देने की कोशिश करेगा, निर्वाह मजदूरी देने की कोशिश करेगा, ये क्यों बोल रहा हूं? करेगा क्यों? क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये राज्य की मर्जी है कि वो ऐसा करे या ना करे, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा वही राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायत का आर्टिकल 40 है और इसी को क्या बोलते हैं? गांधी आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। किन 2 अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनरीक्षा को सर्वाधिक स्पष्ट किया है? तो ये हैं आपके कौन से? न्यायिक पुनरीक्षा को सर्वाधिक स्पष्ट किया है आर्टिकल 32, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 32 को ही
32 कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना, संविधान की आत्मा। ये आर्टिकल 32 को आत्मा बोला है। और अगर बोल ले कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा बोला है, तो वो है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने बोला है, ठाकुरदास भार्गव जी ने बोला है। और देखिए आर्टिकल 32 में क्या है कि रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, रिट जारी कर सकता है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो व्यक्ति अगर पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आसपास घर के आसपास कचरा है जैसे नगर पालिका, वो उठाकर नहीं ले जा रही, और वो अगर कंप्लेन कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और भी कई स्थिति हैं, तो कितनी रिट जारी कर सकता है, 5, जिसमें से इंपॉर्टेंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण के केस में ये पहली, दूसरी अधिकार प्रेक्षा, तीसरी परमादेश, चौथी है उत्प्रेषण, और 5वीं है प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये क्या होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण? आपने सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्त में लिए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध कराना होगा। अगर नहीं कराया जाता तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की, भाई इसे किस उद्देश्य से तुमने इसे नहीं कराया हमारे सामने मौजूद, तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसलिए 24 घंटों के भीतर मौजूद कराना जरूरी है। और फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में अगर आ जाए। फिर है अधिकार प्रेक्षा, इसे बोलते हैं कोयो वारंटो। और फिर है परमादेश, इसे बोलते हैं मेंडामस। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, तो यह है 48 काम है। फिर है हमारा रिट या प्रादेश किस अनुच्छेद, तो ये हम पढ़ के आए हैं 32 है। और 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने पर कौन सी रिट लगाई जाती है, तो है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराना जरूरी होता है। तो ये वही बोल रहे हैं कि व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, तो ये है हैबियस कॉर्पस। अब देखिए संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है, तो यह है 343 में है। 343 में है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो इसी बात पर से जरा देखिए ये कब बोला गया, ये बोला गया आपसे 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 तारीख को क्या मनाते हैं, 10 तारीख को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, हिंदी का पहला सम्मेलन तो वो है नागपुर में। और ये सभी आपके सामने अनुसूची रही, जिसमें से आपको याद क्या करना है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया है, तीसरी में शपथ के बारे में बताया है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया है। तो आपको याद करा देता हूं मैं 1-2 अनुसूची, जरा देखिए। आर्टिकल 1 मतलब अनुसूची 1, तो अनुसूची 1 में सबसे पहले तो हम भारत का जिक्र कर लो, क्योंकि वहीं रह रहे हैं, तो उसके राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में बता दिया गया। अब अनुसूची 2 और अनुसूची 3 की बात करें। अनुसूची 3 की बात करें तो देखिए अनुसूची 2 में सबसे पहले, अब कंफ्यूजन ये मत रखना कि शपथ कहां पर है और पैसों की बात कहां की गई है। तो सबसे पहले आप किसकी बात करोगे कि शपथ तो ले लेंगे,
लेकिन पहले पैसे ले लें। तो पैसे कहाँ, मतलब वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में है, तीसरी में फिर लेंगे शपथ। ये मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ और कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और पांचवी में बोला है पांचवी में देखिए SC और ST की अगर मैं बात करूं तो SC और ST, तो ये अनुसूची में अगर आ जाए तो S कैसा लिखते हैं 5 जैसा, तो अनुसूची 5 में, और ST में भी S कैसा लिखते हैं 5 जैसा। तो SC और ST के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। और छठवीं अनुसूची में कुछ विशेष, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में किस प्रकार से शासन होगा ये बताया है। 7 और 7 से ही संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो 7 से वैसे भी बहुत सारे संबंध रहे हमारे, 7 फेरे, 7 जन्म, 7वां आसमान। तो इस तरीके से 7 दिन सप्ताह के, सप्ताह 7 दिन 7 फेरे, तो 7 से वैसे भी बहुत संबंध रहे हैं। तो 7 में क्या बता दिया, संबंध बता दिया। 7 में क्या बता दिया, संबंध बता दिया। 8वीं में हमारा क्या बता दिया, राजभाषा के बारे में बता दिया। 9वीं देखते हैं, ये अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो ये है आर्टिकल 30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है इनसे रिलेटेड। 29 और आर्टिकल 30। 30 में बोला है कि ये अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में बोला है। तो 29 और 30 किससे संबंधित हैं, ये आपको पता चल गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, तो हमने पहले ही बोला था, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप 3 आर्टिकल याद रखना। एक तो आर्टिकल 61 याद रखना, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। 61। 61 क्या बोल रहा है, 61 एक अभाज्य संख्या है। 61 कैसी है, अभाज्य संख्या है। और महाभियोग कैसा है, हटाने की प्रक्रिया है। तो 61 में से भी एक खतरनाक संख्या है। 61 का पहाड़ा आता है, नहीं आता, तो 61 में है महाभियोग। 61 में है महाभियोग। और आर्टिकल 52 याद रखना। 52 में कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कहाँ है, 52 में है। 7 से शपथ, ये कहाँ है, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख 263 में है। कहाँ है, 263 में। जो अंतरराज्यीय परिषद है उसका गठन करना है। राज्यों के बीच जो भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद 263 आर्टिकल में है। तो अंतरराज्यीय परिषद आपको समझ में आ गई होगी। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो धन विधेयक है 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी स्वीकृति कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक है 110 में। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया है। 112 में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, तो देखिए कुछ आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आप शासन बिना, ये कैसी ट्रिक है, देखिए बताता हूं। 352 से उठा लीजिए, 352 में +4 करिए, क्या हो गया, 356। 356 में फिर +4 करिए, क्या हो गया, 360 हो गया। और आप कैसे हो, शासन बिना। आपसे हो गया आपातकाल, तो आपातकाल किसमें है, 352 में है आपातकाल। शासन 356 में क्या हो गया, शासन से राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन किसमें, 356। फिर +4 कर दिया, तो +4 में हो गया 360। तो बिना से हो गया वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात किसमें है, वित्तीय आपात किसमें है, 360 में। वित्तीय आपात किसमें है, 360 में। तो आप ये याद रखना कि ये 3 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा जाता है। तो आप शासन बिना और 352 से उठाना, 4 जोड़ते चले जाना। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। अनुच्छेद 78 के तहत देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देने का काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। तो इन्होंने बोला है
74 उठा लेते हैं। 74 में बोला है कि भैया एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और 75 में बोला है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति के बारे में बोला है, तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल 76 में क्या बोला है? 76 में बोला है महान्यायवादी, और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बराबर योग होना चाहिए। 77 में बोला है कि सारे कार्य जो होंगे वो कैसे होंगे? 7 और 7 सारे, मतलब चाहे इधर के चाहे उधर के, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 78 में बोला है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जो कुछ चल रहा है मंत्रिपरिषद में वो राष्ट्रपति को बताए। और आर्टिकल 79, और फिर आ गया 80, और फिर आ गया 81। तो हमने बताया था कि ये संसद है, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, क्लॉकवाइज घुमा देना। तो ये देखिए 10-10 आर्टिकल एक बार में याद हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? 1954 में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? 1954 में 35A जोड़ा गया। ये जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता था, जिसे कब हटा दिया? 5 अगस्त 2019 को 35A हटा दिया। 370 वाला आपको याद होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख है? मैंने बोला था 110 में है धन विधेयक, और 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक, और वार्षिक में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं वार्षिक में? 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने। और इसी से याद रख लेना कि वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एक साल में 12 महीने, या वार्षिक भी याद आ जाए तो वार्षिक में होते हैं 12 महीने। और 12 देखकर आंसर लगा देना। 110 मैंने बता ही दिया है पहले। राज्यों के बीच यदि वही है अंतर्राज्यीय परिषद का है, ये तो हमने कर लिया है 263 वाला। वार्षिक वित्तीय विवरण अभी आया था। वार्षिक मतलब होता है 12 महीने, तो 12 देख के लगा देना। या वार्षिक मतलब एक साल की बात कर रहा है तो एक साल की बात कर रहा है। और कितने महीने होते हैं? 12। इस तरीके से लगा देना। भारत क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के बारे में बताया है? तो मताधिकार किसमें बताया है? 18 में। किसमें बताया है? 18 में। मताधिकार की आयु कितनी है? मताधिकार की आयु कितनी है? मताधिकार की आयु होती है 18। तो 3, 2, 6 में बताया गया है। बीच का भूल जाना। तीछिंग 18 3 गुणा 6, 3, 2, 6, तीछिंग 18 3 गुणा 6, तो 18। मताधिकार की आयु 18। अब पहला व लास्ट का गुणा कर लेना, वही अनुच्छेद आ जाएगा। तीछिंग 18, ये तीछिंग 18। तो दोस्तों अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी हिंट बता रहा हूं, वरना क्या रहता है यहाँ पर अगर आएंगे ना ऑप्शन बेस्ट मताधिकार 325, 26, 28, 30, 32, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं हिंट बता देता हूं कि कितनी है? 18 है, तो 18 में हो गए क्षेत्रीय 18। वार्षिक में 12 है तो 12 112 हो जाएगा। इस तरीके से। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में, और इसके तहत मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 108 में बोला है कि राज्यसभा और लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा अध्यक्षता। और लोकसभा और राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि भैया संसद तो रहती है ये, और मिलकर बनी है किससे? राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। शासन संसद, शासन 79, और क्लॉकवाइज घुमा दो 79, 80, 79, 80 और 81। तो 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो कौन कितने आर्टिकल में है? 108 में है। 108 शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। आर्टिकल 23 ये बोलता है कि बेगार, बलाश्रम, इन पर रोक लगाई जाएगी। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आप ऐसा नहीं, बेगार का मतलब ये होता है कि आपने काम करा लिया,
और काम करा लिया और पैसे नहीं दिए, तो इस तरीके का काम नहीं होगा। आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते कि कारखानों में लगा दिया, चाय की टपरी, इस तरीके से नहीं लगा सकते हो। तो ये किस में बोला है? 24 और कितनी वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को? 14। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को आप जोखिम भरे कारखानों में नहीं लगा सकते। 4 से 14, 4 से आर्टिकल 24 में बोल दिया गया है। आर्टिकल 24 में बोल दिया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्याय। और नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात कह रहा है और मेन को कह रहा है किसको? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात कह रहा है। कार्यपालिका मतलब जो नियम बनाए गए हैं विधायिका के जो नियम बनाए गए हैं उनको कार्यपालिका एग्जीक्यूट कराती है, तो उसको किससे अलग रखना है? न्यायपालिका से। तो ये किस में अलग होगा? अलग करने की बात जब भी होती है, जैसे कि मान के चलिए अपने पास कुछ पैसे हैं और अचानक आ गए हैं पैसे, धंधा अच्छा चल गया है आपका, 2 लोगों ने दुकान खोली और एक भाई साहब थे जो कि थोड़े कम आते थे और इधर उधर घूमते थे और दूसरे भाई साहब मेहनत करते थे, लेकिन जैसे ही कमाई हुई और जब पैसे बंटने की बारी आई तो वो भाई साहब भी क्या कहेंगे? नहीं, 50-50 होगा, क्योंकि धंधा दोनों का था, बिजनेस। तो इस तरीके से अलग करने की बात, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पैसे अलग करना है तो 50-50 कर लो। तो 50-50 से आप याद रखना कि राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। 243 पंचायतों की संरचना से है, और पंचायतों की संरचना से एक और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 40 को गांधी आर्टिकल कहते हैं और इसी में पंचायतों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है और प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये हम पढ़ के आ रहे हैं कि भैया 40 में पंचायत की बात कर दी आपने, ठीक है। अब 41, 42, 43 ये लाइन से याद रखना है। 41 में आप किसी को काम दोगे, लेकिन काम भी ऐसा दो कि उसके लिए वो वहां जाना संभव हो, माहौल सही हो। तो 42 में उसे माहौल दोगे, और जब ये दोनों चीजें मिल गई तो 43 में आप क्या दो दोगे? इसे तनख्वाह दे दोगे। तो ये तीनों आर्टिकल लाइन से याद रखना है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में है। प्राण और दैहिक का मतलब रहता है कि हमसे हमारी सांस नहीं छीन सकते हो आप, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे ये आर्टिकल का एलोबरेट हुआ, तो बहुत सारा एलोबरेट हुआ इसका, जैसे कि इसमें बता दिया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर यह भी आता है कि किसी व्यक्ति को आप विदेश जाने से नहीं रोक सकते कि उसका वीजा ना बनाओ, आप वो भी बनाना पड़ेगा आपको। उसके आसपास आपको माहौल भी ऐसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आसपास कचरा इकट्ठा कर दिया जिससे वो बीमार हो गए, नहीं, इससे भी उसके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है। राइट टू प्राइवेसी, जैसे कि आप किसी की वीडियो लीक नहीं कर सकते हो ऐसे ही, तो ये सब आर्टिकल 21 में बोला गया है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 348 का के तहत उच्च एवं उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है? तो ये तो इंग्लिश में ही कार्य करता है, इंग्लिश में कार्य करता है। अच्छा, हम पढ़कर आए थे कि किस अनुसूची में राजभाषा है, ये आप कमेंट करके बताना। अनुसूची बोल रहा हूं मैं, राजभाषा की बात कर रहा हूं। और एक आर्टिकल बता देना कि संघ की लिपि देवनागरी और भारत की भाषा हिंदी होगी। ये किस आर्टिकल में पढ़ के आए हैं हम अभी पीछे। किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी? ये हमने बताया कि 74 में मंत्रिपरिषद, 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 76 में महान्यायवादी, 77 में सारे काम कौन? राष्ट्रपति के नाम से। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो 29 और 30 पढ़ के आए, तो 29 ये पूछ लिया और 30 में बोला है अल्पसंख्यक वर्ग अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में बोला गया है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि देखिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि ये दो हैं, ये भारत ही समझिए आप, भारत है। तो मैं पहले बता रहा हूं क्या? आर्टिकल 2 बता रहा हूं, आर्टिकल 2। मान के चलिए यहां पाकिस्तान है, अगर कुछ भी किसी भी कारणवश अगर हमने पाकिस्तान को
अगर हमने पाकिस्तान को अपने में मिला लिया तो ये बाहर के राज्य मतलब यहाँ वही देश होता है, ये जो बाहर के राज्य हैं इसको अगर भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाएगा। और आर्टिकल 3 में क्या होता है, आर्टिकल 3 में समझ लीजिए ये तो बाहर का हो गया जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश। आर्टिकल जो 3 है उसमें ये बोला जाता है कि इसमें बोला गया है कि यहाँ जैसे कि मान के चलो ये है राजस्थान, ये है आपका राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश। अब इन्हीं की अंदर ही अंदर अगर सीमा में परिवर्तन करना है, नाम चेंज करना है, कुछ भी करना है, लेकिन वो भारत के अंदर ही अंदर के राज्यों में, तो वो है आर्टिकल 30। अंदर ही अंदर वाले राज्यों में चेंज करना है, अंदर का खेल अगर चल रहा है तो आर्टिकल 3, अंदर का ये 3 उठा लिया, और बाहर से अगर है तो उसमें आर्टिकल 2 आएगा। अनुसूचित जातियों का वर्णन 341 में है। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते, तो आईपीसी की धारा 144 आपने सुनी होगी कि 5 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते या जमा नहीं हो सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतरराज्यीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है, तो देखिए शांति की बात कर रहे हैं। शांति 51 का चंदा दे दो, शांति मिल जाएगी। क्या जो नेक क्या रहते हैं वो शादियों में दिए जाते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रिलेटिव जो रहते हैं, अगर जैसे कि कोई भी है रिलेटिव में और उसको कम रुपए दिए तो बुरा मान जाएगा, या दिए ही नहीं तो कि हमको क्या दिया, लेकिन उनको हर बात में क्या दे दिया जाता है, 51 रुपये दे दिए जाते हैं। कुछ भी हुआ, लो ये आपका होगा है 51 रुपये, तो उन्हें क्या मिल जाती है, शांति मिल जाती है। तो 51 में शांति के बारे में बोला है। अब उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत होगा, और शिक्षा और सेना में हो सकती हैं, जैसे सेना में लेफ्टिनेंट और शिक्षा में डॉक्टर, इस तरीके से उपाधियां हो सकती हैं। फिर है 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था, तो ये 377 के विरोध में लड़ा था अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। इसको जरा समझ लीजिए ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद धारा कौन सी है, 377। एक सेकंड दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। चलिए ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था, तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। अब धारा 377 अंग्रेजी शासन के दौरान क्या था कि धारा 377 में 2 समान जेंडर वाले लोग आपस में संबंध नहीं बना सकते, समान जेंडर वाले लोग आपस में संबंध नहीं बना सकते, ये अपराध था। ये अपराध क्या था, लेकिन 6 सितंबर 2018 को ये हटा दिया और समान लिंग वाले लोग भी संबंध बना सकते हैं। ये 6 सितंबर 2018 को हटा दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, 51 का में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा नहीं, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ये है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया। लेकिन संविधान संशोधन बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको संविधान संशोधन पढ़ा देता हूं, याद रखना जो मैं पढ़ा रहा हूं। जरा देखिए, पहला संविधान संशोधन, कोई खाली स्लाइड नहीं है इसमें, यहां पढ़ा लेते हैं। देखिए जितने भी संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम सब बताएंगे आपको, बस ध्यान से सुनते चलना। और ये वीडियो ऐसी है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप, इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, पहला हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, संविधान संशोधन, ये हुआ 1951 में। क्या हुआ इसमें, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। फिर 9वीं अनुसूची, अब 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये हुआ 52वां संविधान संशोधन कब, 1985 में। इसमें क्या हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर हम पढ़ें तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। 42वां और 44वां याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। देखिए 42 में 2 जोड़े तो 44 आया, और 76 में 2 जोड़े तो 78 आया। 42वें संविधान संशोधन के तहत
42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, ये याद रखना। 1978 में हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार, उसे हटा दिया गया आर्टिकल 19 से, और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब जरा सुनिए, 101वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103 और 104 जो हाल फिलहाल हुए हैं ना, वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। 100वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 100वां संविधान संशोधन में कहा गया, 100वां संविधान में बांग्लादेश को अलग किया गया। बांग्लादेश से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड है, और 102वां संविधान संशोधन ये है पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसमें, और 103वां संविधान संशोधन इसमें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को 10% का आरक्षण दिया गया, और 104वां संविधान संशोधन इसमें जो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी ना, उनकी मनोनीत किया जाता था आंग्ल भारतीयों को, तो उसे हटा दिया गया। ये आपको संविधान संशोधन याद कर लेना है। 73वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ा दिया है इसी वीडियो में, और 61वां संविधान संशोधन भी मैंने इसी वीडियो में पढ़ा दिया है। याद रखना 67वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन जिसके तहत क्या सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये 67 से आप याद रखना सिंधी भाषा, 67 से आपको क्या याद रखना है, सिंधी भाषा, 67 से सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जिसे हम नमक से याद रखते हैं, और 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली BDMS को जोड़ा गया। तो ये इतने अगर आपको याद हैं तो आप किसी भी एग्जाम में आसानी से बैठ सकते हो। सिंधी भाषा को यहाँ पे सिंधी भाषा का करेक्ट कर लेना आप, सिंधी भाषा है 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, इसकी डेट है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। तो ध्यान रखना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जो कि दास से दल बदल से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां 1978 में, 100वां बांग्लादेश में, 101वां GST से संबंधित है, 102 पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।